किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखिएगा आप, वो बंदा बेड पे आके लेटता है, उसको नींद आती है क्योंकि बंदा फिजिकली इतना थका हुआ है। आप अगर खुद की फिजिकल एनर्जी को यूज नहीं करेंगे ना, तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर आपको सेक्सुअली एक्टिवेट कर देगी। और फिर आप ये कहोगे कि हमारा टाइम खराब होता है, हमारा फोकस चला गया, हमारा किसी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया बात करने के चक्कर में, अब एडिक्शन हो गया है, अब वो छोड़ के चली गई है। अब ये सब चीजें नहीं चलती है यार। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो पहली चीज सेक्रीफाइस चाहिए, छोड़ना ही पड़ता है। अगर बाबर कभी अफगानिस्तान के कबीले छोड़कर नहीं आता तो वो भारत का सम्राट नहीं बन पाता, अकबर महान नहीं कहला पाता। इन्होंने जिंदगी में चीजें छोड़ी है, ये छोड़ के गए हैं, ये छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्समैन को आप देखिएगा, एक स्पोर्ट्समैन इन सब चीजों में कभी अपना माथा नहीं लगाता और इसलिए वो फिजिकली फिट रहता है, स्ट्रांग रहता है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ एक बार, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। बाहर नहीं जा सकते सुबह उठ के, घर की सीढ़ियों में 20 मिनट ऊपर नीचे चढ़ो। फिजिकल थकान होगी, टाइम पे नींद आएगी और ये फील करोगे कि हाँ अब सब चीजें ठीक चल रही। जब आप आइसोलेशन में जाते हैं, अकेले बैठ के पढ़ते हैं, और नो डाउट अकेले बैठ के पढ़ते हैं सब, लेकिन उस समय पढ़ते हैं जब बाकी सब सो गए हैं, आप रात को जग रहे हैं। आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखिएगा आप, स्पोर्ट्समैन को, वो बंदा बेड पे आके लेटता है, उसको नींद आ जाती है इन फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि वो बंदा फिजिकली इतना थका हुआ है। आप अगर खुद की फिजिकल एनर्जी को यूज नहीं करेंगे ना, तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर आपको सेक्सुअली एक्टिवेट कर देगी। और फिर आप ये कहोगे कि हमारा टाइम खराब होता है, हमारा फोकस चला गया, हमारा किसी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया बात करने के चक्कर में, अब एडिक्शन हो गया है, अब वो छोड़ के चली गई है। अब ये सब चीजें नहीं चलती है यार। मैं आपको पहले कह चुका हूं, आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो पहली चीज सेक्रीफाइस चाहिए, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। अगर बाबर कभी अफगानिस्तान के कबीले छोड़कर नहीं आता तो वो भारत का सम्राट नहीं बन पाता, अकबर महान नहीं कहला पाता। इन्होंने जिंदगी में चीजें छोड़ी है, ये छोड़ के गए हैं, ये छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्समैन को आप देखिएगा, एक स्पोर्ट्समैन इन सब चीजों में कभी अपना माथा नहीं लगाता और इसलिए वो फिजिकली फिट रहता है, स्ट्रांग रहता है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ एक बार। और इसीलिए मैं डे 1, जब हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चे आते हैं तो मैं डे 1 सबसे पहली बात ये कहता हूं, दैट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। बाहर नहीं जा सकते सुबह उठ के, घर की सीढ़ियों में 20 मिनट ऊपर नीचे चढ़ो। फिजिकल थकान होगी, टाइम पे नींद आएगी और ये फील करोगे कि हाँ अब सब चीजें ठीक चल रही। रिग्रेट नहीं होगा। इससे पता है एक और चीज आती है, रिग्रेट, कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। रिसेंट टाइम में कम्युनिटी बिल्ड हो गई है, मैस्टरबेशन पर बेस्ड एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई है जिसको कहा जाता है नो फैप कम्युनिटी। नो फैप कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का ये मानना है कि जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ये कम्युनिटी क्या कहती है मैं आपको समझाता हूं। नो फैप का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर सेक्सुअल डिस्चार्ज ना किया जाए। इनका ये मानना है कि जो लोग अलोन हैं, जिनका सेक्सुअल कांटेक्ट 0 है, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल है, उनमें एनर्जी ज्यादा है, उनमें ड्राइव ज्यादा है, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, जील ज्यादा है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसलिए मैस्टरबेशन को अवॉइड करो। और किसी के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते भी हो, देखना ये कहां तक जा रहे हैं, अब इनकी सोच देखना। अगर किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते भी हो तो सेक्सुअल डिस्चार्ज मत करो, रिटेन द सीमन। ये सीमन रिटेंशन थ्योरी पे काम कर रहे हैं नो फैप कम्युनिटी वाले, सीमन रिटेंशन। इनका मानना है कि भाई सीमन को रिटेन करो, इससे आपका फोकस बेटर होगा, आपका एंथुसियाज्म बेटर होगा, आपकी
आपकी स्किन ठीक होगी और भी न जाने कितनी सारी चीजें ठीक होगी। एक नई कम्युनिटी इंटरनेट पर बन चुकी है, नो फैब कम्युनिटी। और नो फैब कम्युनिटी में भी सबसे पहली बात ये आती है दैट यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट योरसेल्फ सेक्सुअली और यू वांट टू बिकम सेक्सुअली स्ट्रांग बाल आपके उड़ गए हैं, हाँ बचपन में हो भी, आंखें कमजोर हो गई है, जुनून बचा नहीं है, जील है नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ जज्बा बचा नहीं है, नरक में जी रहे हो तुम यार। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से ये नरक है। अगर जिंदगी में आपका कुछ करने की इच्छा खत्म हो गई ना, कुछ करना ही नहीं है, यू आर लॉस्ट।